channel. This is Study Hood. So today our topic is mathematics, exercise number 70.2, question number 4, class 10, सिंध टेक्स्ट बोर्ड. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 3, P यूनियन Q ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे कि P और Q का पहले तो हम यूनियन मालूम करेंगे. ठीक है, P की वैल्यू और Q की वैल्यू लिखते हैं. P की वैल्यू क्या है, -2 0 2 4. ठीक है ना. Q की वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक साइन आती है. ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने इसलिए P यूनियन Q इसलिए नहीं लिखा कि आपको इस समझ में आए कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. अब Q के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 एंड 5. 1 2 3 एंड 5. ठीक है. अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे. इसका यूनियन मालूम कैसे मालूम करेंगे, P यूनियन Q इज इक्वल टू, देखो यार एक चीज फिर से भूल गया. ठीक है ना, ये थी टेकिंग, ये बार बार जो ना भूल जाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप नहीं भूलना. ठीक है ना, आप बोलोगे ना तो सारा मजा नहीं आएगा आपको करने में. ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है ना. ये P के और Q के यूनियन मालूम के, यूनियन मालूम करने में क्या था, अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, इंटीगर्स है. इंटीगर्स में ठीक है ना मालूम पड़ना है. जैसे -2 इंटीगर्स की जो सीक्वेंस होती है ना, वो सीक्वेंस करनी इंटीगर्स की. -2 और अब 0 1 2 3, 1 2 3 0 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है. हमारा सीक्वेंस में लिखना था, हमने सीक्वेंस में लिखा. ये हुआ यूनियन मालूम किया. अब ये जो वैल्यू है ना, इसका हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या है, डिफरेंस. जिसका डिफरेंस मालूम करते हैं, बहुत देर हो गई है. P Q U माइनस. ठीक है ना. पहले आप यूनिवर्सल की वैल्यू ये थी, देख लें आप. पहले मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई, -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है ना. ये मैंने यूनिवर्सल लिखा. अब मैं जो हमने यहाँ पे देखिए मालूम किया था, यहाँ पे देखिए ये जो हमने मालूम किया था ना, वो अब हम लिखेंगे. ठीक है, वो क्या, यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं ये लाइन देके यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये क्या था, -2 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. P यूनियन Q ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट. इसका हमें डिफरेंस मालूम करना है. कैसे मालूम करेंगे, -2 कटा 0 कटा 1 2 3 4 5 कट गए सारे, 5 4 3 2 1 0 -2. क्या बचा इस पहली ब्रैकेट में, -3 बचा और माइनस का 1 बचा. अभी हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड की तरफ एक राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट. ये Q रेशनल वाला Q नहीं है, जो हमारे ऊपर लिखी है ना वैल्यूज, ये वाला Q है. ठीक है. मुझे इसमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बच्चे की तरह बता रहा हूँ. इंशाल्लाह मैं ये पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ ही पोस्ट करूंगा. ठीक है ना, ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना हो कि भाई पार्ट 1 अभी आया है, पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 3 4 आया परसों आएगा, ऐसे नहीं होगा. ठीक है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे साथ पोस्ट करेंगे एक ही दिन. इसको यूनिवर्सल डिफरेंस P के एलिमेंट्स यूनिवर्सल. भाई मैंने यहाँ पे बहुत दफा लिख लिया. ठीक है. अभी आप
क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफाइन कर दिया कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिफाइन कर दिया। अब मैं जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ना वो लिखेंगे, यहीं से ही सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखिए, बार बार थोड़ी लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास, -3 -2 -1, सॉरी -2 काट दिया था, -1 देख लो, 1 3 और 5, ठीक है ना। ये हमारा पी कॉम्प्लीमेंट निकला। अब हम निकालेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए यहीं से मैं डायरेक्ट करता हूँ, उसके लिए मैं सेकंड मार्क कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब जो ब्लू टिक है और जिसमें टिक नहीं है वो हम उतारेंगे, जैसे -3 -2 -1 0 और 4, जो पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, लिखते हैं जल्दी से अपना ये सवाल, और ये हमारा अभी हमने लिखा। अब हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो लिखते हैं, ठीक है। -2 से -3 सेम था वो लिखेंगे, और यहाँ पे क्या सेम है, -2 भी नहीं सेम, -1 मेरा -1 और 0 भी नहीं, 4 भी नहीं, इसलिए सिर्फ दो वैल्यू सेम थी इसलिए हम 2 लिखेंगे, और -1, ये दो वैल्यूज लिख लिया हमने, ठीक है ना। ये हमारा एंड ये भी लिखते हैं, ये हैंड्स प्रूव्ड, P यूनियन Q ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट हैज बीन प्रूव्ड। और ये हमारा आंसर था, ठीक है, ये आंसर था और ये हमारा सवाल था। ये हमने तीसरा पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। जो ना समझ में आया वो हमें लाजमी बताइएगा, ठीक है। पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 सिंटैक्स बुक बोर्ड का, ये लाजमी लिखना है भाई, पिछले 2 सवाल में भूल गया लिखना। This is our question number 4 and इसमें हमारे को दिया गया है P इंटरसेक्शन Q ब्रैकेट ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम जो है इसमें P इंटरसेक्शन Q मालूम करेंगे, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q मालूम कैसे करते हैं, P और Q में जो सेम वैल्यू होती है ना वो लिखते हैं, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q में हमारा ये 2 ही है सिर्फ, ठीक है। मैं ये इसलिए मैं आपने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, ओके। P इंटरसेक्शन Q, इसका ये हो गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। और हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे, फिर जो हमने निकाली है वो -1 0 1, सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नजर आ रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, नहीं भी नजर आ तब भी बताना। 4 and 5, यार मुझे लग रहा है नजर नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से लिखा हूँ, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 and this is the 3, ओके। अब Q की वैल्यू लिखते हैं। Q की वैल्यू क्या है, अब हम P जो हमने निकाला था ना इसका इंटरेक्शन वो लिखेंगे। हमने क्या निकाला था, 2 निकाला था, ठीक है। अब डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी दूसरी मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब है ये माइनस, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करते हैं, इसमें उसमें जो सेम है वो ये नहीं
ये 2 काट देते हैं, ठीक है। जो आंसर बचता है वो हम लिखते हैं, और लाइक करें और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।